नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे एपिटाइजर्स के बारे में। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड करा था फ्रेंच कुजीन के 5 एपिटाइजर के बारे में, जिसको कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बट कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने आए मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कि हम अगर एपिटाइजर बोल रहे हैं तो एपिटाइजर का मतलब होता है वो फूड जो कि हम लोग सबसे पहले सर्व करते हैं अपने गेस्ट को। तो यहाँ पे हो सकता है कि हम कोई सॉलिड फूड दे रहे हो, बट अधिकतर देखा जाता है कि जब भी गेस्ट कोई हमारे पास आता है तो हम लोग उसको वहां पे कुछ ड्रिंक्स भी सर्व कर रहे होते हैं। तो किस तरीके से प्रॉपरली हम लोग समझे एपिटाइजर है क्या, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एपिटाइजर से रिलेटेड। अब एपिटाइजर अगर हम लोग देखेंगे, हम हर जगह सर्व करते हैं, चाहे आप किसी भी कुजीन की बात कर लीजिए, चाहे आप इटालियन कुजीन की बात कर लीजिए, इटालियन में हम उसको तापस बोलते हैं, इंडियन में हम लोग उसको स्नैक्स बोलते हैं, फ्रेंच में उसको हम लोग ऑदोस बोलते हैं, और इसी प्रकार के हर किसी कंट्रीज के अपने अपने नाम है अपने एपिटाइजर के लिए। अब अगर बेसिकली अगर मैं देखूं, पहला मील है, ठीक है, आपकी गेस्ट के लिए, और यहाँ पे आप चाहें तो एक नहीं 2-3 प्रकार के एपिटाइजर भी सर्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा, अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो हम कुछ उसको पीने को भी देते हैं, साथ में कुछ खाने को भी देते हैं। तो दोनों एपिटाइजर है, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज एपिटाइजर है। यहाँ पे 2 से 3 चीजें भी एपिटाइजर हो सकती हैं जो भी पहली बार आप सर्व कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको प्रॉपरली कैटेगरी में बांटूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहले इसमें आता है हमारे कॉकटेल्स। एपिटाइजर्स के अंदर सबसे पहले हमारे कॉकटेल्स आएगा, सेकंड नंबर पे हमारे यहाँ पे कैनपी आएगा, तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे ओदोज आएगा, ठीक है, और चौथे नंबर पे हमारे यहाँ पे आएंगे पैटी सैलेड, या जिसको कि हम लोग स्मॉल पोर्शन सैलेड बोलते हैं। तो सबसे पहला वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं जो एपिटाइजर के अंदर आता है, वो है हमारे कॉकटेल। अब कॉकटेल के अंदर ये हम लोग सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में सर्व करते हैं। अब आपको कंफ्यूज हो गया होगा, ठीक है भाई, कॉकटेल का मतलब तो क्या होता है कि भाई हम किसी प्रकार के जूसेस दे रहे हैं, मोजितो दे रहे हैं, ठीक है, 2-3 जूसेस का मिक्सचर है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा फ्रेश लग रहा है, कोई फ्रेश जूस हम लोग दे रहे हैं, बट ये सॉलिड कहाँ से, ठीक है। तो आप लोगों ने एक डिश सुनी होगी जिसको कि हम लोग श्रिम्प्स कॉकटेल बोलते हैं, प्राउन कॉकटेल बोलते हैं। उसमें हम लोग जो प्राउन्स या श्रिम्प्स के टुकड़ों को ब्लांच करते हैं या पूरे श्रिम्प्स को ब्लांच करते हैं और उसको एक हमारे सॉस में, हमारे कॉकटेल सॉस के अंदर मिला के अपने ग्लासेस के अंदर सर्व करते हैं। तो कॉकटेल जितने भी सर्व हो रहे होते हैं हमारे ग्लासेस के अंदर सर्व हो रहे होते हैं, देखने में बिल्कुल फ्रेश होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारे फिश कॉकटेल है या हमारा जो प्राउन कॉकटेल है वो भी हमारा ग्लासेस के अंदर सर्व होता है। तो एपिटाइजर के अंदर जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो आ जाती है हमारी कॉकटेल की, और कॉकटेल हमारे लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म्स के अंदर सर्व किए जाते हैं। आप मुझे कमेंट के द्वारा बताना कि आपने कौन कौन से कॉकटेल्स बनाए हैं, दुनिया भर के कॉकटेल। अगर आप चाहें तो अपने जो मिल्क शेक्स वगैरह होते हैं वो भी इस कैटेगरी में रख सकते हैं। और बाकी जो सॉलिड कॉकटेल है वो तो बहुत सारे हैं, इवन ये तो एक तरीके से ट्रायल के बेसिस पे आप लोग अपने जो ट्रायल पे जा रहे हैं कॉमी 3 कॉमी 2 वो भी इजीली दे सकते हैं। अब हम लोग दूसरे सेगमेंट में आ गए हैं जो कि है हमारी कैनेपी का। कैनेपी कॉन्टिनेंटल कुजीन की जान है या गार्मेंट कुजीन की आप जान बोल सकते हो। यहाँ पे जो कैनेपी होती है वो छोटे छोटे पीसेस होते हैं। अब ये पीसेस होते क्या हैं, ये ब्रेड के पीसेस हो सकते हैं या फिर हमारे बिस्किट्स हो सकते हैं, जिसको कि हम लोग एज अ बेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो बिस्किट्स हैं चाहे तो हम लोग टोस्टेड ले सकते हैं, चाहे तो हम लोग फ्राइड ले सकते हैं। बेसिकली टोस्टेड और फ्राइड इसलिए लेते हैं ताकि जब इसके ऊपर कोई स्प्रेड लगाया जाए तो जो हमारी ब्रेड है वो सॉगी ना हो। और सेम उसी प्रकार से अगर हम लोग बिस्किट्स ले लेंगे या किसी प्रकार का वेफर्स लेंगे तो वो तो हार्ड है ही और वो क्रिस्पी रहेगा। अब यहाँ पे कैनपीज को अगर आप देखेंगे एक लग्जरी आइटम माना जाता है। अगर आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं, इवन अगर आप स्टार होटल में जाएंगे, 5 स्टार होटल में जाएंगे, तो आप देखेंगे गेस्ट को वहां पे कैनपी सर्व की जाती है उनके रूम के अंदर, जो भी वीआईपी गेस्ट वहां पे होते हैं। यहाँ पे जो इवनिंग स्नैक्स होता है वहां पे भी कई प्रकार की हमारी जो कैनपीज की वैरायटी सर्व की जाती है। अब कैनपीज यहाँ पे वेज भी हो सकती है, नॉन वेज भी हो सकती है, सी फूड की भी हो सकती है, दुनिया भर की कैनपीज है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर नाम लेना सही नहीं होगा। आपकी जो इमेजिनेशन के ऊपर है, आप दुनिया भर की चीजें बना सकते हैं। जैसे कि कुछ मैं तब भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि मैं एस्पैरगस कैनपी बना सकता हूँ, मैं मेलन की कैनपी बना सकता हूँ, मैं एंचुई की कैनपी बना सकता हूँ, टमाटो की हम लोग कैनपीज हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, टमाटो ऑलिव्स की हम लोग बना सकते हैं, टूना फिश की हम लोग बना सकते हैं, रोस्टेड चिकन की हम लोग बना सकते हैं, स्मोक चिकन की हम लोग बना सकते हैं। एंडलेस आप यहाँ पे बोल सकते हैं एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारे यहाँ पे कैनपी पे। जस्ट आपकी इमेजिनेशन है और आपको उसको अपनी ब्रेड के ऊपर, एक छोटी सी ब्रेड के पीस के ऊपर वहां पे सर्व करना है। और यहाँ पे जो ब्रेड के पीसेस भी होते हैं
वो किसी भी आकार के हो सकते हैं, चाहे राउंड हो, चाहे आपके रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, या जो भी आप चाहो। इवन ओवल भी आप लोग यहाँ पे सर्व कर सकते हो। बट आपको ध्यान पे यहाँ पे ये रखना है कि ये देखने में बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, ताकि आपका गेस्ट इनको आते ही खा जाए, ठीक है, जिससे कि उसकी भूख और ज्यादा बढ़ जाए। तीसरे सेगमेंट पे हम लोग आ गए हैं, जो कि है हमारे ऑदोस का, और जर्नली फ्रेंच के अंदर हम लोग ऑदोस वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे भी अगर अगर हम देखेंगे तो स्पाइसी जो खाना होता है या स्पाइसी जो टिडबिट्स होते हैं वो सर्व किए जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा, काव्यर एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। जो हमारे फिश के अंडे होते हैं, स्टर्जन ट्रू फिश होती है, उसके जो अंडे होते हैं उनको सर्व किया जाता है, क्रस्ट आइस के साथ सर्व किया जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपके चॉप अनियन हो गया, चॉप टमाटोज हो गया, पार्सली हो गया, ठीक है, ऑलिव्स हो गया, बटर हो गया, और जो हमारी ब्रेड होती है टोस्टेड ब्रेड उसके साथ सर्व किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे स्टफ्ड एग हमारे आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल्स वहां पे आपको दिए थे, 5 एग्जाम्पल दिए थे, वहां से भी आप वो देख सकते हो। बट जर्नली फ्रेंच के अंदर पोर्शन का ध्यान रखा जाता है, छोटे से छोटे पोर्शन दिए जाते हैं ताकि गेस्ट उनको फटाफट खाए और उसकी भूख और बढ़ जाए। नेक्स्ट अपने जो उसका जो मील आने वाला है आपके एपिटाइजर के बाद, ऑदो के बाद, ऑदोस को अगर मैं इंडिया के अंदर लेके जाऊं तो जो हमारे स्नैक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं स्नैक्स में हम लोग इंडिया में क्या, हम लोग अपने पकोड़े सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी कचौरियाँ हम लोग सर्व करते हैं, हमारे छोटे छोटे कबाब्स हो गए वो हम लोग सर्व करते हैं। और वहीं अगर मैं इसमें साउथ की बात करूँ तो इडली, डोसा, ठीक है, ये सारी चीज़ें, वड़ा, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग स्नैक्स के तौर पे या फिर एज अ ऑदो के तौर पे सर्व कर रहे होते हैं। वहीं अगर मैं इसको अपने इटालियन में ले जाऊं, ठीक है, या अपने स्पेनिश में ले जाऊं, ठीक है, तो इटालियन में लोग ब्रुशेट्टा सर्व करेंगे। स्पेनिश में अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे हमारी चीज़ होती है, कई प्रकार की प्रोवेंशियल चीज़ हमारी एक आती है, उसको बेक करके वहाँ पे सर्व कर रहे होते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग मान्यता है और अलग अलग तरीके से वहाँ पे क्या अपने एपिटाइजर या फिर ऑदोस वो वहाँ पे सर्व कर रहे होते हैं। सबसे लास्ट सेगमेंट आ गए हैं हम लोग अपने एपिटाइजर के, वो है हमारे पैटी सैलेड या स्मॉल सैलेड। तो आपको ये भी समझना है कि सैलेड को भी हम लोग एज अ एपिटाइजर सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत बड़े पोर्शंस नहीं देने हैं। आपने ये भी देखा होगा, अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे छोटे स्मॉल पोर्शन के जो सैलेड्स रखे रहते हैं। जो बड़े सैलेड्स होते हैं वो तो होते ही होते हैं, बट छोटे साइज के सैलेड भी रखे होते हैं। वो इसलिए ही होते हैं ताकि आप उनको एज अ एपिटाइजर कंज्यूम कर पाओ। अब यहाँ पे भी अगर मैं सैलेड की बात करूँ तो इस सैलेड को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। हमारा बेस हो गया, हमारी बॉडी हो गया और हमारी गार्निश हो गया। अब बेस का मतलब है कि किस बेस पे आप रख रहे हो उसको, ठीक है। आपका बेस चाहे लेट्यूस हो सकता है, टमाटोज हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। इवन यहाँ पे आपकी ड्रेसिंग भी मायने रखती है, जो कि आपकी जो बॉडी होती है। जैसे कि मान लीजिए चिकन सैलेड है तो यहाँ पे चिकन तो होगा, बाकी भी वेजिटेबल्स होंगी, तो कौन सी ड्रेसिंग्स आप इसके अंदर मिक्स कर रहे होंगे। राइस सैलेड यहाँ पे आपका बन सकता है, ठीक है। कॉर्न एंड पीस सैलेड आपका यहाँ पे बन सकता है। फिश के सैलेड्स आपके बन सकते हैं। सीजर सैलेड भी आप छोटे पोर्शन में आप दे सकते हो। तो एंडलेस आपकी बोल सकते हैं सैलेड के अंदर वैरायटी आती है, आप एज अ एपिटाइजर सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप समझ पाए हैं कि किस प्रकार से जो एपिटाइजर होता है वो सिर्फ सॉलिड नहीं होता है, लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है, और आप बोल सकते हैं कई चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। होपफुली अब आपको एपिटाइजर्स के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम लोग उसके ऊपर वीडियो क्रिएट कर पाएं, या नया टॉपिक है वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।